प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। नील कमल की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक उनके मुंह बोली नाई थे। दोनों में बहुत मित्रता था। नाई के बिना राजा नहीं रह पाते थे और राजा के बिना नाई नहीं रह पाते थे। एक दोनों में बहुत पक्की गहरी मित्रता था। गुरु भाई बहना, एक दिन राजा बोले अपने नाई से कि सुनो नाई, आज हम वन में जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं और मैं कई दिन में लौटूंगा वो पता नहीं। मैं हो सकता है दूसरे राज्य में भी भ्रमण करने चला जाऊं। तुम मेरा चिंता मत करना, क्योंकि हो सकता है कि मैं लंबा सफर में चला जाऊं। ए नाई बोला, महाराज मैं कहाँ रुकने वाला हूं, आपका दासी जो आपके चरण पकड़ के आगे पीछे घूमने वाला है। अगर जो वही रुक जाए तो जग कैसे चलेगा। राजा ठठाकर हंसे और बोले कि चलो मेरे साथ। गुरु भाई बहना, राजा के कहने अनुसार नाई ने क्या किया कि घोड़े को निकाला घोड़े सार से और घोड़े को लगा उनका सार और राजा को बोला कि राजन, आप घोड़े पर सवार हो जाइए, मैं आपका तेगा लेकर हाथों में खड़ा हूं। राजा ने तेगा लेकर घोड़े पर सवार हो गए। उसी घोड़ा पर नाई बैठ गया और जब नाई बैठ गया गुरु भाई बहना, तो राजा सैर करने को लिए निकल गए। चलते 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 बहुत दूर चले गए और एक बहुत बड़ा बाजार था। तो बाजार में राजा रुक गए और राजा रुककर और कहते हैं कि नाई, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, लो कुछ पैसे लो और मेरे लिए भोजन ले आओ। गुरु भाई बहना, नाई जो था, नाई बड़ा तेज था। नाई गया भोजन लाने, लेकिन जिस स्थान पे भोजन लाने गया था उस स्थान पे बोला कि भैया जल्दी से कुछ भोजन बनाकर मुझे दे दो, जो जल्दी से मैं खा लूं, और जो तुम्हारे पास बची खुची भोजन है, बासी भोजन है, वो बासी भोजन तुम मुझे दे देना, अपने राजा के लिए लेकर जाएंगे। गुरु भाई बहना, अब राजा जो थे, राजा आश्रय में थे और ये नाई जो था, नाई भोजन करने लगा। तो वहां जिस स्थान पे भोजन लाने गया था होटल में, वहां भोजन खत्म हो चुका था, ठंडा भोजन भी नहीं था। वहां भोजन बनाने लगा और ये इंतजार करने लगा नाई। जो राजा थे, राजा आश्रय देखते देखते एक राजा के द्वार पे चले गए और राजा उस समय न्याय कर रहे थे। न्याय में भी ये राजा साथ दे दिए। न्याय करके राजा लौट आए, उसी स्थान पे बैठ गए। नाई भोजन लेकर आया और
राजा को बोला, हे राजन, मैं तो भोजन बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते एक जगह मिला, लीजिए खाना खा लीजिए। मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, बहुत महंगी खाना है। राजा ने खाना खाते नाई को देख लिए थे। कहने लगे, अरे नाई, 2 टके की कीमत तेरी, क्या कर रहे हो छल? मेरे इशारे पे चलने वाले, अब क्या करोगे हलचल? गुरु भाई बहना, ये नाई चकित हो गया। कहा कि महाराज, आज मैंने कुछ ऐसा देखा हूं जो मेरा मन में विचलित हो रहा है, उछल कूद कर रहा है अंदर में। राजा बोले, क्या बात है नाई? महाराज, यदि इस बात का आप प्रश्न दे देते तो मैं सब दिन आपका चरण को धोकर पीते। कहते हैं राजा कि इसका कोई आवश्यकता नहीं, बोलो क्या कहना है? नाई बोला, महाराज, जब मैं भोजन लाने जा रहा था तो 4 व्यक्ति थे। एक चोर था, उसे 3 लोग पीट रहे थे। उसमें एक सेनापति था और एक किसान था और एक बेश्या थी। तीनों मिलकर उसे पीट रहे थे। और जब भोजन लेकर आ रहे थे तो मुस्कुराते आ रहा था और कहता है कि राजा के दरबार में न्याय मिलता है, अन्याय नहीं होता है। आखिर इसका क्या मतलब था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये राजा कहने लगे कि सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो मेरा कहानी। एक ब्राह्मण था और एक जब ब्राह्मण था तो घर में उसका खाने का नहीं था, तो अपने पत्नी को बोला कि देखो खाने का नहीं है तो मैं जा रहा हूं, रास्ता में मांगेंगे, मुझे भूख लग जाएगा तो क्या करेंगे, एक मटकी दे दो और मटकी में हम बना के खा लेंगे और आज नहीं कल लौटेंगे। उसकी पत्नी एक नकटा मटकी दे दी और ये ब्राह्मण मटकी को लेकर चल दिया। आगे बढ़ा तो कई दरवाजे मांगने से थोड़ी सी ब्राह्मण को चावल मिला। जब ब्राह्मण को चावल मिला तो ब्राह्मण सोचते हैं कि इतनी सी चावल लेकर घर तो लौटेंगे नहीं, क्यों ना आओ मांग लूं। तो एक गरीब इंसान थे, उसके घर में रह गए और बोले कि सुनो, मैं ब्राह्मण हूं, तू मुझे भोजन बनाकर दे देगी? वो किसान थे, देखो भाई मेरे इहाड़ी में मेरे चावल बनाकर देना। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, ऐसा कह रहे हैं राजा अपने नाई से। जब वो बेचारी किसान की पत्नी भोजन बनाने लगी, उसी का चावल, उसी का हड़िया ब्राह्मण का, जब चावल हुआ बन गया तो उसका बड़ा बेटा आया और बोला, माँ आज नकटा हड़िया में भोजन बना रही हो, अलग। माँ ये सुंदर चावल होगा, सुंदर भोजन होगा, माँ मुझे इसमें से दे दो। बेचारी बच्चे की मुंह में आ गई और 2 चम्मच निकाल कर दे दी। उसका बड़ा बेटा खा लिया। दूसरा बेटा भी आया, उसे भी दे दिया, वो भी खा लिया। और ये ब्राह्मण चौकी के अंदर छुपकर सब कुछ देख रहे हैं। जब बेचारी किसान की पत्नी अंदर गई और ये जो ब्राह्मण थे वो चौकी के अंदर से निकल गए और जाकर कहने लगे कि खाना तैयार हो गया? हाँ बाबा, अपना मटकी लीजिए, इसमें आपका भोजन है, केले के पत्ते पे निकाल के आप भोजन कर लीजिए। जब ब्राह्मण अपना मटकी लिए हांडी तो कहते हैं, अरे चुप चुप चुप, ज्यादा मत बोलो, हल्ला मत करो, ठीक है
2 कलछुल अपना बड़ा बच्चा को दे दिया तो क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, 2 कलछुल अपने छोटा बच्चा को भी दे दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? बस ना, फिर हल्ला कर रहा है। अरे हम जानते हैं कि तू चंदुई हंडी है, चलो शांत रहो, अब हम खाएंगे। गुरु भाई बहना ब्राह्मण भोजन कर लिए और एक किसान की पत्नी लालची थी। वो कहती है कि बाबा आप कैसे जान गए कि हम 2 कलछुल अपने बड़े बेटे को और 2 कलछुल छोटे को दिए हैं? ब्राह्मण कहते हैं अरे मेरा जो हांडी है वो चोरों को पकड़ता है, जादुई है, इसीलिए हम आए तो तुरंत बता दिया हमको। किसान की पत्नी कहती है बाबा ये हांडी मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये हांडी मुझे ज़रूरत है, मेरे घर में बहुत चोरी होता है। बाबा बोले कि तो ठीक है, हमको 100 सिक्के दे दो, ये हांडी तुम्हें दे देंगे। 2 रुपये का हांडी 100 सिक्के में बेच दिया वो ब्राह्मण और आगे चल दिया। किसान जो आए तो कहने लगी कि पतिदेव जी मैं एक जादुई हांडी लिया हूँ। किसान बोले क्या है इसमें जादुई? तो ये कोई चुरा लेगा तो ये बता देगा। किसान कहते हैं अरे ऐसी हांडी को पटक दो, तुम्हें ठग कर ले गया, चलो वो कहाँ है खोजते हैं। तब तक वो जो ब्राह्मण थे आगे बढ़ गए थे और आगे बढ़कर एक जंगल में खड़े थे और एक बहुत बड़ा जंगल का मरखंड जानवर बहुत बड़ा था, विशाल शरीर वाला था। ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण उसके सामने एक फल बिक दिए और वो जानवर खा गया, कुछ पैसे छितरा दिए और जंगल के जो रखवाली सेनापति थे, सेना थे, वो कहने लगे ए पागल ब्राह्मण, वो जंगली जानवर है, वो मार देगा, पेट फट जाएगा, मर जाओगे, टांगे टूट जाएगा। ये ब्राह्मण कहते अरे रे 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 कैसा तुम है, वैसा इसमें नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये पैसा उगलने वाला जानवर है, देखो पैसा उगल के कितना रखा है, अब तक मेरे पास 100 सिक्के उगल दिया है, 100 सिक्के मुझे दिया है, देखो। वो सेना आया तो उसे लालच भर गया, कहता है कि बाबा आप कितने रुपये लेंगे इसे? ये कहने लगे ब्राह्मण कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा कीमत है इसको, लेकिन यदि तेरे जैसा इंसान सेना लेने वाले है तो ऐसा है 500 रुपया दे दो और इसे ले जाओ। गुरु भाई बहना वो सेना घोड़े से था, घोड़ा से उतर गया और बोला ये ब्राह्मण की लो अपने जानवर को पकड़ो। ये जो सेना था वो पकड़ने गया, अपना पैसा उठाया, 500 रुपया लिया और उसका घोड़ा पर सवार होके चल दिया। अब ये सेना तो चिल्लाने लगा कि मुझे जान मार देगा, जान मार देगा, लेकिन कुछ व्यक्ति वहां दौड़े डंडे पहने लेके, तो ये बेचारा छुटकारा अपना जीवन से पा लिया और वो ब्राह्मण ठग तो जो था आगे बढ़ गया। अब ये सोच रहा है कि उसे खोजेंगे और मारेंगे। तब तक एक किसान की पत्नी वहां पर आ पहुंची और इसके जो सेना था इसके पास आ गए। गुरु भाई बहना, तो कहते हैं क्या चीज का भीड़ है? तो अरे एक ठग था, वो मेरा घोड़ा ठग कर लेकर चला गया, पैसा भी ठग गया, जंगली जानवर मुझे धरा दिया। गुरु भाई बहना, ये स्त्री भी इसी हाल सुनाई। अब दोनों आगे बढ़ने लगे। ये ब्राह्मण जो था आगे बढ़ गए और एक बेश्या नाचती थी,
नाच दिखाती थी और पैसे कमाती थी, उस जगह पे चला गया और जाकर अपना नाच, ये बेचारा घोड़ा को खड़ी कर दिया और घोड़ा करके खड़ी और अपना मुट्ठी में पैसा लेके और कहता अरे अब मत उगलो, अब पैसा मत उगलो, देखो तुमको कहते हैं पैसा मत उगलो, हम इसीलिए कम दाना खिलाते हैं, एक सेर अनाज खिलाएं तो तू 100 रुपया उगल दी, देखो अब मत उगलो, हम कहाँ रखेंगे, मेरे पास घर चलेंगे तो ज्यादा उगलना। गुरु भाई बहना ये जो नाचने वाली थी उसके पास गई, ऐसा मतलब राजा कह के सुना रहे हैं नाई से कि ऐसा उसको कहानी था। नाचने वाली थी, वो आए ब्राह्मण के पास, कहने लगे क्या बात है ब्राह्मण, तो अरे पैसा उगलने वाला घोड़ा है, जितना दाना खिलाते हैं उतना उगलता है, आज देखो 1 केजी खिलाए हैं, ज्यादा नहीं खिलाए हैं, 100 रुपया उगल दिया है, कल तो 5 केजी खिलाए थे तो 500 रुपया उगला था, आज रखने का जगह नहीं है। ये नाचने वाली कहती है कि अरे यदि हम घोड़ा खरीद लेंगे तो मुझे नाचना भी नहीं पड़ेगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा, इसे अन्न खिलाएंगे रुपया उगलेगा। ये कहती है नाचने वाली कि बाबा आप घोड़ा बेचते हैं? ये ब्राह्मण बोले हाँ घोड़ा बेचेंगे, मेरा पैसा उगलने वाला घोड़ा है, हम बेचेंगे इसे। कहते हैं कि देखिए आप यदि इस घोड़ा को बेचना चाहते हैं तो मुझसे 2000 रुपया ले लीजिए, और 2000 रुपया लेकर और ये घोड़ा दे दीजिए। गुरु भाई बहना ये ब्राह्मण 2000 रुपया ले लिए और घोड़ा दे दिए। वो नाचने वाली बहुत सारा अनाज लाई, गेहूं लाई 10 केजी और लाके घोड़े के मुंह के सामने धर दी। जब 10 केजी घोड़ा खा गया अनाज तो इसका पेट फूलकर बहुत ज़्यादा हो गया, उस बसा के मर गया। गुरु भाई बहना उसका टांगे टूट गया, वो जो बेचारा घोड़ा था वो अनाज खा के मर गया। अब ये जो बेस्या थी वो सोची कि अरे अब इसको ब्राह्मण को खोजेंगे और उसे मार डालेंगे। उधर से किसान की पत्नी और सेनापति दोनों आ रहे थे, ये बेस्या भी मिल गई तो पूछी कहाँ जा रहे हो, तो किसान और सेनापति अपना कहानी सुनाए तो बेस्या भी सुनाई। आगे चलकर वो ब्राह्मण मिल गए। जब ब्राह्मण मिल गए तो उसे पकड़ के राजा के द्वार में ले गए और राजा के द्वार में ले गए तो राजा ने पूछा कि कैसा बात है, क्या बात है बताओ। किसान की पत्नी अपनी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी अपनी कहानी सुनाई तो राजा बोले कि हाँ ब्राह्मण देवता ये सच है। ब्राह्मण बोले हाँ महाराज ये सच है, लेकिन मेरा वो जादुई हांडी था, वो हांडी मुझे दे दे, मैं इन लोगों के सामने प्रूव करके दिखाऊंगा। एक किसान कहते हैं कि मैंने हांडी फोड़ दिया। राजा उसको इंसाफ दे दिए कि नहीं ये बेकसूर ब्राह्मण है, इसका हांडी जैसा भी था अच्छा था, तूने हांडी फोड़ा क्यों। अब दूसरा सेना, तो सेना बोला कि मुझसे ठग लिया, मेरा घोड़ा भी लेकर चला गया और मेरा रुपया भी लेकर चला गया, जंगली जानवर हाथ को धरा दिया और बोला कि ये तो रुपया उगलता है। बोले कि महाराज वही सच था, मेरा रुपया उगलने वाला वो जानवर था। कहते हैं कि कैसे, तो महाराज वो जानवर को पकड़ के ला दे, वो मेरा पोसा हुआ जानवर था, पालतू था, मेरा जानवर को ला दे और हम उसे रुपया उगलवाएंगे, नहीं उगलेगा तो कहिएगा। राजा बोले कि क्या सेनापति आपके पास वो है जानवर जंगली। बोले महाराज वो तो जंगल में चला गया, मेरा भी जान ले लेगा खोजेंगे तो, हम उसे खोजने नहीं जाएंगे, मेरा रुपया गया तो गया। राजा उसे जीत दे दिए कि ये ब्राह्मण निर्दोष हैं। तीसरा में बेस्या के बात आया तो बेस्या बोली
कि हमको जो ठगे हैं इसको तो जान ले लेंगे, फांसी का सजा होना चाहिए। कहते हैं कि महाराज फांसी का सजा हमें नहीं, इसे होना चाहिए। मुझसे घोड़ा इन्होंने ले लिया। हमने बोला कि जितना अनाज खिलाओगी उतना रुपया देगा, तो मेरा ये घोड़ा दे, उसे पैसा उगलवा के दिखाएंगे। वो बेस्या कहती है कि घोड़ा तो मर गया, मैंने उसे 10 केजी अनाज खिलाया, पेट उसका फूल गया, मर गया। सेनापति क्रम ठोका कि हे भगवान, मेरा घोड़ा भी गया, मेरा रुपया भी गया। ये जो बेस्या थी वो भी माथा ठोकती है कि हे भगवान, मेरा रुपया चला गया, मैंने जितना छल किया उतना मेरा गल गया। गुरु भाई बहना, एक किसान की पत्नी। अब ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण कहते हैं जय भोलेनाथ, मुझे भंडार भर दिया, मैंने सबको 3 लोगों का मूर्ख बनाया और अपने आप को विद्वान बन गया। और राजा के सामने जय जयकारी करके वो ब्राह्मण वहां से निकल दिए। राजा भी उन्हें कुछ इनाम दे दिए ब्राह्मण समझ के, और वो ब्राह्मण अपना घर चले गए। ऐसा बात है नाई। अब नाई कहते हैं कि राजा आप कैसे इस बात को जान गए। राजा कहने लगे कि नाई, जब तू होटल में ऑर्डर दिया था कि मेरे लिए गरम गरम भोजन बनाओ, तो उसी रास्ते से हम गुजर रहे थे, क्योंकि राजा के दरबार पर हम जा रहे थे। और राजा के दरबार में गए तो इन लोगों ने वहां पहुंचा तो न्याय करते समय वहीं पर हम थे, और जब हम लौट रहे थे तो तूने झट खा रहा था भोजन, और मैंने पार किया और तू मेरे लिए भोजन लेकर आया है। इसलिए नाई तुम झूठ बोलते हो, खाना खाकर आए हो, किसी से झूठा नहीं बोलना चाहिए। वो तो उसको ठग लिया, वो गलत किया, उसको राजा ने निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन भगवान कभी निर्दोष नहीं रहने देंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।